घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। एक जरी चाहिए तारीख सुजात के लिए, करबला में मेरे साथी की नुसरत के लिए, और नामों से पैगंबर की हिफाजत के लिए। या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। शुक्र सद शुक्र तेरा सा बरसा बेटिए, बेटिया की है अता ज़ैनब कुल तो मुझे। बदेश के मेरे बस एक दुआ के बदले, या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। आईना सब्र सुजात का बनाना मेरा, बहू मेरी वो तस्वीर है बच्चा मेरा। उसको देखो तो नजर आए सरापा मेरा। या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। कोई भी यार मददगार अगर हो जाए, इल्तिजा बहर मदद अपनी ज़बां पर लाए। मुझको आवाज़ कोई दे वो मदद को आए। या इलाही मुझे आबाद बेटा दे दे। जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो। जब मेरे घर में अलम
तुम्हें समझता फातिमा ज़हरान पे सर और जो की पियते में हुज़ूर दावत या इलाही मुझे आपास बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो जरूर चाहिए तारीख से जात के लिए करबला में मेरे शातिर की नुसरत के लिए और नामों से पैगंबर की हिफाजत के लिए या इलाही मुझे आपास बेटा दे दे जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो जब मेरे घर में अलम है तो अलमदार भी हो खैमे में सर झुकाए हुए आवामिला के टुकड़ों को है छिपाए हुए कहा बहन से ये सहने जरा करीब आओ मुझे बताओ कि जान किस तलाशा है मुझे बताओ कि जान किस तलाशा है लम्हे में किसके बताओ नहाए हैं बाबा उठा के गठरी जो मकतल से लाए हैं बाबा जनाजा क्या कोई ऐसे उठा के लाता है मुझे बताओ कि जान किस तलाशा है मुझे बताओ कि जान किस तलाशा है बताओ कि जान किस तलाशा है खूबी बिगड़ती ही जाती है अब मेरी हालात है देखा बाबा के चेहरे पे एक अजब गुर्बात खूबी बिगड़ती ही जाती है अब मेरी हालात है देखा बाबा के चेहरे पे एक अजब गुर्बात संभाले से भी मेरा दिल नहीं संभलता है मुझे बताओ कि जान किस तलाशा है मुझे
मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। न जाने कैसे मेरे दिल में बेकरारी है, हर एक लम्हा पे अम्मा मुझ पे भारी है। किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। हर एक सही को कांधे पे बाबा लाए हैं, ये कैसी लाश गठरी में जो उठाए हैं, उठा के गठरी को बाबा हमारा रोता है। मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। न जाने कैसी मेरे दिल में बेकरारी है, हर एक लम्हा पे अम्मा मुझ पे भारी है। न जाने कैसे मेरे दिल में बेकरारी है, हर एक लम्हा पे अम्मा मुझ पे भारी है। कोई हमें भला क्यों कुछ नहीं बताता है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। तुम ही बताओ कि तुझ पे मैं हो गई वारी, जिस्म में मेरे है इस वक्त गम से कटता रे। तुम ही बताओ कि तुझ पे मैं हो गई वारी, जिस्म में मेरे है इस वक्त गम से कटता रे। किसी ने मेरे रह रह के दिल धड़कता है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। न लाऊंगी मैं अब अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। न लाऊंगी मैं अब अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। बस एक बार बता दो ये माजरा क्या है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है। न लाऊंगी मैं अब अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। न लाऊंगी मैं अब अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। बस एक बार बता दो ये माजरा क्या है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है, मुझे बता मुझे जान किसका लाशा है।
मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है। कहा ये कुबरा से ज़ैनब ने मेरी बेटी, तुझे बताऊं मैं कैसे लुट गई बेटी। कहा ये कुबरा से ज़ैनब ने मेरी बेटी, तुझे बताऊं मैं कैसे तू लुट गई बेटी। न पूछो मुझसे तू बेटी को ले झपटता है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है। ज़ुहैर पढ़ के सुनाओ सभी को ये नौहा, के सीना पी के इरफान रोए अहले अज़ा। ज़ुहैर पढ़ के सुनाओ सभी को ये नौहा, के सीना पी के इरफान रोए अहले अज़ा। ये नौहा कासिम इब्ने हसन का नौहा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है, मुझे बता फिर जान किसका लाशा है। ना जा अकबर ना जा, ना जा अकबर ना जा, खेमों से सदाएं आती है, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है, अकबर की सवारी जाती है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। सर पीट रही है माँ दुखिया, सर पीट रही है माँ दुखिया, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। हम शक्ल पैगंबर जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है, दिल बाप का डूबा जाता है। सर पीट रही है माँ दुखिया, सर पीट रही है माँ दुखिया, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है बावला, खेमों में बपा है बावला, अकबर की सवारी जाती है। 18 बरस ना जोश जिसे परवान चढ़ाया ज़ैनब ने, 18 बरस ना जोश जिसे परवान चढ़ाया ज़ैनब ने, परवान चढ़ाया
जाती है। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती है। कहती थी सकीना रो रो कर लौटाओ भाई अली अकबर, कहती थी सकीना रो रो कर लौटाओ भाई अली अकबर, लौटाओ भाई अली अकबर। कदमों से लिपटी मासूमा, कदमों से लिपटी मासूमा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती है। अकबर से सकीना जब लिपटी, शबीर को सुगरा याद आए। अकबर से सकीना जब लिपटी, शबीर को सुगरा याद आए, शबीर को सुगरा याद आए। उसे कैसे बताएं ये बाबा, उसे कैसे बताएं ये बाबा, अकबर की सवारी जा। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती है। कुछ देर रुको बेटा अकबर, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा। कुछ देर रुको बेटा अकबर, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा, मैं तुमको बना तो लूं दूल्हा। अफसोस न रहा सरसेरा, अफसोस न रहा सरसेरा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती है। तेरी याद बहुत तड़पाएगी माँ, जीते जी मर जाएंगे। तेरी याद बहुत तड़पाएगी माँ, जीते जी मर जाएंगे, माँ जीते जी मर जाएगी। मादर के लबों पर है नौहा, मादर के लबों पे है नौहा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती है। कहते थे जाओ अकबर, मुझे देखते रहना मुड़ मुड़ के। सर कहते थे जाओ अकबर, मुझे देखते रहना मुड़ मुड़ के, मुझे देखते रहना मुड़ मुड़ के। देता है सदा बूढ़ा बाबा, देता है सदा बूढ़ा बाबा, अकबर की सवारी जाती है। खेमों में बपा है वावेला, खेमों में बपा है वावेला, अकबर की सवारी जाती। आज मेरे भाई ने, किसी ने मुझसे कहा आज मैं मसायब अब्बास का सुनना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे अब्बास सलामदार से बहुत बहुत मोहब्बत है। मैं मौला अब्बास को बहुत चाहता हूँ। वैसे तो हर जमान को मौला अब्बास से मोहब्बत है, क्योंकि जमाने का सुरूर ही यही है कि वो अब्बास से सलामदार से मोहब्बत करता है। जिसके हाथों में अलम है, जिसके हाथ सलामत है, वो साबित करता है कि मैं अब्बास के चाहने वाला हूँ। जिसे दुआओं में हैदर मांगे, जिसे दुआओं में हैदर मांगे उसे अब्बास कहते हैं। जिसे दुआओं में
हैदर मांगे उसे अब्बास कहते हैं, जिसे दुआओं में फातिमा मांगे उसे अजादार कहते हैं, जिसे दुआओं में फातिमा मांगे उसे अजादार कहते हैं। अगर अली की दुआ को अब्बास कहते हैं तो फातिमा की दुआ को अजादार कहते हैं। हम उसी वसी अली की दुआ के जो नतीजा था, जिसका नाम अब्बास था, अबुल फजल अब्बास था, जिसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फकत इसके लिए मांगा था कि अल्लाह ताला मुझे एक ऐसा बेटा देना जो मेरे हुसैन के राहबर पे चले, जो मेरे हुसैन का साथी बन के चले, जो मेरे हुसैन का हर कदम पर कदम मिला के चले, जो मेरे हुसैन पर लब्बैक कहे, मेरे हुसैन के कहने पे पीछे हट जाए। अगर मेरा हुसैन प्यासा रहे तो वो भी प्यासा रहे। ऐसे दुआओं में जिसे मौला ने मांगा था उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास अलैहिस्सलाम एक ऐसे शख्स थे जो अपने आका के कभी भी नाफरमानी नहीं किया। अगर मेरे मौला ने कहा अब्बास रुक जा तो मौला अब्बास रुक जाते थे। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास तू चल तो मौला अब्बास चलने लगते थे। कभी भी मेरे मौला अब्बास ने हुसैन अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा कब क्यों कैसे, कभी भी मेरे मौला ने नहीं पूछा करूं या ना करूं। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास कर तो अब्बास करते थे। अगर मेरे मौला कहते थे अब्बास ना कर तो अब्बास नहीं करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, अब्बास का सबसे बड़ा मुसीबत यही है, अब्बास का गम नौजवानों के लिए यही गिनती खा जाएगा, क्योंकि इसे बचपन से लेकर एक ख्वाब दिखाया जाता था। अब्बास तुझे करबला के लिए पाला जा रहा है, अब्बास तुझे करबला में जंग की इजाजत मिलेगी, अब्बास तुझे यहाँ जंग नहीं करना, तुझे करबला में जंग करना है, अब्बास थोड़ा जंग मत कर, तुझे करबला में जंग करना है। जब मेरे मौला ने मदीना को छोड़ा तो मौला अब्बास कहते हैं मेरे आका मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। हुसैन ने कहा मेरे भाई अब तेरे को आज जंग इजाजत नहीं मिलेगी, तुझे करबला में मिलेगा। जब मौला हसन के जनाजे में तीरों की बौछार हुई, मौला अब्बास ने कहा भाई मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। मौला हुसैन ने कहा मेरे भाई तुझे करबला के लिए रखा गया है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम को 19 रमजान को जरबत रखी है, मौला अब्बास ने कहा अरे मेरे भाई मुझे इजाजत दे, मैं जंग करता हूँ। मौला हुसैन ने कहा मेरे भाई तुझे करबला के लिए पाला गया। जब वही अब्बास करबला के मैदान में पहुंचता है, 3 दिन के प्यासा हुसैन का काफिला था, 6 माह के साली असगर प्यासे थे, 4 साल की बीबी सकीना प्यासी थी। मौला अब्बास ने आकर कहा ऐ मेरे आका जादे आपने मुझे हर मोड़ पर कहा है, अब्बास मैं तुझे करबला के लिए रखा हूँ, मैं तुझे करबला में जंग करने की इजाजत दूंगा। ऐ मेरे आका आज तो वो दिन आ गया है, आज मुझे जंग करने की इजाजत दे। मौला हुसैन ने कहा अब्बास मैं तुझे जंग की इजाजत दे देता, मैं तुझे जंग की इजाजत दे देता मेरे भाई, लेकिन एक बात सुन ले मेरा, अगर तुझे जंग में जाना है तो जा, लेकिन एक मेरी बात मान ले, तू जहाँ तू करबला में जितना लड़ीनों को मारेगा वहाँ सामने तेरी बहन ज़ैनब को उतना सताया जाएगा जैसे मौला अब्बास को मौला हुसैन ने ये बताया। मौला अब्बास ने अपनी तलवार निकाल कर जमीन पर फेंकते हैं, फेंकने के बाद मौला अब्बास ने कहा ऐ मेरे भाई अगर मेरे मारने से कोई मेरी बहन को मेरे आका जादी को सताएगा मैं जंग नहीं करता, लेकिन मेरे आका मुझे बस इतनी इजाजत दे दे, मेरी मासूम सकीना प्यासी है, मैं मकतल में जाऊँ, मैं नहरे फुरात में जाऊँ, अपनी सकीना के लिए पानी लेके आऊँ। मौला अब्बास को जंग की इजाजत मिल गई। हम पूरी जंग की इजाजत नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे मौला अब्बास के गुर्बत किस टाइम किस समय पे कैसा था। मौला अब्बास को जंग की इजाजत मिलती है। मौला अब्बास अपने घोड़े पे सवार होते हैं, सवार होने के बाद बीबी सकीना कहते हैं ऐ मेरे आका जादी तेरा चचा अब्बास पानी लेने के लिए जा रहा है, तेरा अब्बास पानी लेकर आएगा, लेकिन किससे कहते हैं उस सकीना से कहते हैं जो सकीना जानती थी मेरा चचा अब्बास जो कहता है वो करता है, मेरा अब्बास वादा करके गया है वो पानी लेकर आएगा। बीबी सकीना खेमा में आती है, खेमा में आने के बाद सारी बच्चियों से कहती है ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे माओ अपने हाथों में मस्ती डाले लो, मेरा चचा पानी लेके गया है, मेरा चचा पानी लेकर आएगा, मेरा चचा मुझसे वादा किया है कि सकीना में पानी लेकर आऊंगा। अल्लाह सदा दारो मौला अब्बास कैसे मेरे फराक को फतह कर मेरे फराक में अपने पैर को रखते हैं। रखने के बाद मौला अब्बास ने चाहा मैं पानी उठाकर पीऊं, जैसे पानी हाथ मिलाना चाहा मौला अब्बास को बीबी सकीना का चेहरा नजर आया। मौला अब्बास ने पानी को दरिया में फेंका, एक बार नजर की तरफ देकर कहा ऐ मेरे बाबा
पहुंचे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नजर से आवाज आती है मेरे पास, खैबर का दर उठाना आसान था, खैबर में फतेह बनना आसान था, लेकिन तू जिस मंजिल पे खड़ा मेरे बेटे, तेरे ऊपर हर वक्त मुसीबत है। मौला पास ने कहा मेरे बाबा मुझे ऐसी रास्ता बताए कि मैं इस रास्ते से निकल सकूं। मौला अली ने कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे पास कुछ इस हाथ से पहले पानी छुआ है, वही हाथ तेरा पहले शहीद होगा। मौला ने कहा ऐ मेरे बाबा क्या मैं पानी खेमा तक ले जाऊंगा? मौला पाक ने कहा ऐ मेरे बेटे तू मस्जिद में तो पानी भर लिया, लेकिन ये पानी खेमा तक नहीं जाएगा, ये पानी खेमा तक नहीं जाएगा। मौला पास ने कहा ऐ मेरे रब अगर मैं अपनी सकीना का वादा किया हुआ पानी नहीं ले जा सकता, मुझे मक्तल में मुझे खेमे में वापस मत जाने देना। इतना करके मौला पास ने जैसे मस्जिद जाको भरकर आप निकलते हैं, कई चीजों के बरसार के मौला पास घोड़े से गिरते हैं। गिरने के बाद जब मेरे आका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला पास दिला से जाते हैं, आने के बाद कहते हैं पास आ मेरे गोद में, मैं तुझे खेमा में लेके जाऊं। मौला पास ने फकत एक सवाल कहा था अपने मौला से, कहा मेरे आका मुझ पर बस इतना एहसान करना, मेरा लाशा खेमे में ना लेके जाना। मैं अपनी सकीना से वादा करके आया हूँ कि सकीना तेरा चचा मकतल में जा रहा है, तुझे प्यासा नहीं लगेगा, पानी लेकर आएगा। मेरे आका मैं पानी नहीं ला पाया। अगर मेरी सकीना पूछे अब्बास चाचा आप पानी लाने के लिए बोले थे, आप पानी नहीं लाए, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? मौला हुसैन ने कहा तुझे इतनी सी मुसीबत खाए जा रही है, मैं कैसे सकीना को जवाब दूंगा कि तेरे चाचा अब्बास को मकतल में लाशा छोड़कर आया हूँ। मौला पास ने कहा मेरे आका सिर्फ मेरा अलम लेकर जाना, जब आप अलम लेकर जाएंगे मेरी सकीना समझ जाएगी अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं आया, अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं आया। अल्लाह का सजादार हो करबला हो जाती है, करबला होने के बाद सारी बीवियां कैद में जाती है, कैद में जाने के बाद 2 साल के बाद जब शाम से आजादी मिलती है, आजादी मिलने के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद से कहा सज्जाद सबसे पहले मुझे करबला लेके चल, मैं जाकर देखना चाहती हूँ मेरे भाई का लाशा कैसा है, मेरे अकबर का लाशा कैसा है, मेरे अब्बास का लाशा कैसा है, मेरे असगर का लाशा कैसा है। जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह कहती है सैयद सज्जाद ने कहा बीबी जान आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा ऐ मेरे बेटे अपनी फूफी का हर कदम पर साथ देना। अल्लाह का सजादा हो जैसे सैयद सज्जाद अपना खेमा लेकर अपना कुर्बा लेकर वापस करबला में आते हैं। आने के बाद बीबी ज़ैनब से सलामुल्लाह कहते हैं मेरे सज्जाद मुझे अब्बास के लाशे पे ले जाए, मुझे अब्बास के लाशे पे ले जाए। मौला सैयद सज्जाद ने बीबी ज़ैनब का हाथ पकड़कर लाते हैं, एक तुरबत पर बैठा देते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं मेरी फूफी जान यही अब्बास का तुरबत है, यही अब्बास का कब्र है, यही अब्बास का मज़ार है। बीबी ज़ैनब ने जैसे अपने हाथों से अब्बास के कब्र को छुआ, छूने के बाद कहा सज्जाद तुझे याद नहीं है का क्या, तुझे याद नहीं का मेरे बेटे? सैयद सज्जाद ने कहा नहीं फूफी जान मुझे याद है, क्या बात है? ज़ैनब ने कहा बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद तू लगता है मुझे गलती से असगर के लाशे पे ला दिया है, असगर के लाशे पे ला दिया है। बीबी ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद ने कहा नहीं फूफी जान ये सच्चा अब्बास का जनाजा है, इस सच्चा अब्बास का तुरबत है। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास है सज्जाद तुझे खबर नहीं मेरे भाई का कद 7 फीट का था, मेरा भाई इतना बड़ा था, ये सैयद मेरे भाई का कब्र इतना छोटा कैसे है? सैयद सज्जाद ने कहा ऐ फूफी जान जब हम कैदों थे करबला से निकलने लगे, सिंगर मलऊन ने कहा जिस जिसको अली से बदला लेना हो, जिस को अली को मारना हो वो अब्बास अली का बेटा बड़ा है, वो अब्बास का लाशा है, जाओ मार लो अली से बदला ले लो। मेरे भाइयों जिसने करबला में गया जिसके हाथ में चौका वो अब्बास के लाशे में मारने लगे, अब्बास के लाशे में मारने वाले लाश टुकड़े टुकड़े
लेकर गए तस्कीर में बांट देते हैं। मेरे सैयद सज्जाद ने शाम से दफन करने के लिए आए थे, एक सिमटी में लपेट कर उसको दफन किया था। बीबी ज़ैनब ने कहा हाय मेरे बाप की दुश्मन इस तरह बढ़ गई तो कूफे में लेकर शाम तक मुझे सताया गया, फिर भी मेरे अब्बास की मैयत के साथ यह खेल खेला गया। कैसे इन्होंने मेरे भाई अब्बास को बताया? मेरे भाई का इतना सा कसूर था कि वो मेरे पिता की आत्मोचन था, मेरे पिता की हिफाजतदार था, मेरे पिता की हिफाजत करने वाला था। बीबी ज़ैनब ने भाई की लाशें में बैठ कर, भाई की गुर्बत में बैठ कर बस्तियां पढ़ती है। बस्तियां पढ़ने के बाद वहां पे जाके वहां पे जाने के बाद मौला हुसैन के गुर्बत को जाते हैं। वहां जाने के बाद मौला हुसैन से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मेरे भाई मेरे आका चाहते अब अल्लाह करीब वो वक्त आ गया है कि मैं मदीने वापस आ गया हूँ। अगर मदीने जाने के बाद नाने के रोजे पे कोई सिफारिश करना हो, कोई बात करनी हो तो मैं बता दे, मैं नाने के रोजे पे जाके नाने से कह दूंगा। मौला हुसैन ने बस इतना कहा मेरी बहन अगर जाना नाने के रोजे पे सबसे पहले मेरा सलाम कहना, सलाम कहने के बाद कहना नाना तेरे नवासे मारे गए लेकिन तेरी नमाज बच गई, तेरा नवासा मारा गया लेकिन तेरी उम्मत बख्शी जाएगी, तेरा नवासा मारा गया लेकिन तेरी मस्जिदों में अजान कायम है। मेरे नाना लेकिन इतना कह देना है नाना तेरे नवासे को इस तरह मारा गया, इस तरह मारा गया तो तेरे इस्लाम में था ही नहीं। तू कहा था मेरे नाना जानवर को अगर कुर्बान करना तो पानी पिला के करना, लेकिन मेरे नाना तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मुझे 3 दिन तक प्यासा रखा। मैं आखिरी वक्त पर अपने असगर को पानी मांगा, इन्होंने क्या कहा मेरे बहन इतना नाना से बताना। इन्होंने कहा कि हुसैन झूठ बोल रहा है, खुद प्यासा है, असगर का बहाना ले रहा है। बीबी ज़ैनब ने कहा मेरे भाई मैं तेरा सलाम तेरी बात में अपने नाने से कहूंगा, लेकिन मैं अपने नाने से एक बात मैं भी कहूंगी। कहने के बाद अल्लाह साजा तालू बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मदीने से करबला से निकलती है। निकलने के बाद जैसे मदीने के अंदर पहुंचती है, मदीने में पहुंचने के बाद मदीने में बोल दिया जाता है कि करबला से हुसैन का लुटा हुआ कबीला वापस आ गया है। जैसे बीबी सुगरा के कानों में एक खबर पहुंचता है, बीबी सुगरा ने सुनते मान बाहर निकल गई, अम्मी जान मुझे इतना बताओ मेरा अब्बास भी आया है, मेरा अब्बास भी आया है। बीबी ने कहा चल के देखते हैं, करबला अगर आया है तो मुकाबला तो सभी आए होंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक आएगा। बीबी सुगरा ने जैसे मदीने की गलियों से निकलते हैं तो सामने सैयद सज्जाद एक पत्थर पे बैठे हुए होते हैं। बैठने जैसे आप बैठने पत्थर पे एक कन्या जाके कहती है ऐ जनाब आप यहाँ से हो जाइए, अब्बास की बहन आ रही है, अब्बास की बहन आ रही है। और मौला सज्जाद ने कहा मैं अपने आंखों का पर्दा कर लेता हूँ, अपनी आका जाती से कह दे वो बगल से चली जाए। बीबी कनीज ने कहा ऐ नए आदमी क्या तुझे मालूम नहीं कि अब्बास की बहन है? जैसे अब्बास का नाम आना था सैयद सज्जाद ने कहा मेरे चचा अब्बास आज भी तेरी बेटियां तेरी जिदा के नाम से जाना जाती है, तेरे पर्दे के नाम से पहचानी जाती है। सैयद सज्जाद ने कहा ऐसा जाती मैं इतना कहता करती हूँ, मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। कई मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से मैं बैठा हूँ, मेरी तकलीफ मुझे उठने नहीं देती, मुझे उठने नहीं देती। ऐसे बीबी सुगरा को ये कानों पर पहुंचती है। बीबी सुगरा ने कहा अम्मा जान ये लहजे तो मेरे सज्जाद से मिलते हैं, ये लहजे तो मेरे आखिर दीवार से मिलते हैं, कहीं ये मेरा सज्जाद तो नहीं है। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ मेरी बहन सुगरा हाँ तेरा भाई सज्जाद है, तेरा भाई सज्जाद है, तेरा भाई सज्जाद है। जैसे सज्जाद का नाम आना था बीबी सुगरा ने भाई के गले में अपना भाई डाल कर कहते हैं ऐ मेरे भाई सज्जाद तुझे जवान पे जाना तू शहीद हो गया, तेरे बाल सफेद देखा तेरे बाल काले पे सफेद हो गए। सैयद सज्जाद ने कहा ऐ सुगरा अम्मद ने अजर रिसालत कुछ ऐसे अदा किया कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें मदीने तक वापस भेज दिया।